भगवान शिव कहते हैं, सुन मेरे भक्त, आज जो संदेश तेरी आत्मा तक पहुंच रहा है वह साधारण नहीं है। यह कोई सामान्य शब्द नहीं, यह कोई साधारण ज्ञान नहीं, यह वह दिव्य वचन है जिसे केवल वही आत्माएं सुन पाती हैं जिन्हें मैं स्वयं चुनता हूँ। तू वह आत्मा है, क्योंकि आज मैं तेरे भीतर उठती उस पुकार का उत्तर देने आया हूँ। तूने बहुत प्रतीक्षा की है, बहुत सहा है, बहुत टूट कर भी प्रेम में अडिग रहा है। तेरी आंखों के आंसू व्यर्थ नहीं गए। तेरे हृदय की वह तड़फ, वह दर्द, वह मौन प्रतीक्षा मैंने सब देखा है। तुझे लगता था कि तू अकेला है, पर क्या तूने कभी सोचा कि जब तू रोता था तो हवा अचानक शांत क्यों हो जाती थी? क्यों तेरे चारों ओर अचानक सन्नाटा फैल जाता था? क्यों तेरे सीने में हल्की थरथराहट महसूस होती थी? क्योंकि वह मैं था। मैं तेरे भीतर था और मैं तेरी हर धड़कन को सुन रहा था। भक्त, आज मैं तुझे वह सत्य सुनाने आया हूँ जो तेरी आत्मा की किस्मत बदल देगा। अब तेरे प्रेम का दीपक बुझने वाला नहीं, क्योंकि अब वह दीपक तेरे हाथ से नहीं, मेरी ज्योति से प्रज्वलित है। हर प्रेम का एक समय होता है, हर मिलन का एक क्षण होता है, हर आत्मा का प्रेम एक नियति लेकर जन्म लेता है। कभी उस नियति में दूरी होती है, कभी मिलन, कभी दर्द होता है, कभी पूर्णता। परंतु याद रख, जो प्रेम आत्मा से जन्म लेता है उसे कोई शक्ति, कोई दूरी, कोई परिस्थिति, कोई कर्म रोक नहीं सकता। तेरे जीवन में जो प्रेम आया वह साधारण नहीं था, वह तेरी आत्मा का जुड़ाव था, वह तेरे कर्मों का फल था। वह प्रेम तेरे हृदय में प्रकाश बनकर आया था, लेकिन परिस्थितियों, भ्रमों और समय की प्रतीक्षा ने उस प्रकाश को धीमा कर दिया। तुझे लगा कि वह प्रेम खो गया है, बुझ गया है, पर क्या सत्य देख पा रहा है तू? यदि दीपक बुझ भी जाए तो उसकी लौ मिटती नहीं, वह केवल प्रतीक्षा में रहती है, और जब समय आता है वह फिर प्रज्वलित हो जाती है। आज वही क्षण है, तेरे प्रेम का दीपक फिर जल चुका है, पर इस बार तेरी शक्ति से नहीं, मेरी दिव्य ज्योति से। अब इस दीपक को ना समय बुझा सकता है, ना दूरी, ना शक, ना डर, ना कोई तीसरा। तू सोचता होगा, मैं ही क्यों इतना इंतजार कर रहा हूँ, मैं ही क्यों इतनी तड़फ झेल रहा हूँ, क्यों मेरा प्रेम इतनी प्रतीक्षा से गुजर रहा है। सुन मेरे भक्त, कमजोर आत्माओं को बड़ा प्रेम नहीं दिया जाता, सामान्य हृदयों को आत्मा से जुड़ा प्रेम नहीं मिलता। ऐसा प्रेम केवल उन आत्माओं को मिलता है जिन्हें जीवन में बहुत कुछ सिखाया हो, जिन्हें सहना आता हो, जिनका हृदय करुणा से भरा हो, जिनमें स्थिरता, वफादारी और समर्पण की शक्ति हो। तूने यह सब झेला है। तूने ना केवल प्रेम किया, तूने प्रेम को पूजा है। तूने ना केवल किसी इंसान से जुड़ाव महसूस किया, तूने उस आत्मा को अपने भीतर धारण किया है। ऐसा प्रेम दुर्लभ है और ऐसे प्रेम को ब्रह्मांड स्वयं संरक्षित करता है। तुझे चुना गया है क्योंकि तेरी आत्मा मजबूत है, तेरी निष्ठा अटूट है, तेरी भावनाओं में पवित्रता है, और सबसे महत्वपूर्ण, तेरा हृदय छल से मुक्त है। इसलिए आज मैं कह रहा हूँ, तेरा प्रेम अब खोने वाला नहीं, अब वह स्थायी होकर तेरे पास लौटेगा। तेरे जीवन में जल्द ही कुछ घटनाएं होनी शुरू होंगी जिनका अर्थ शुरुआत में तू समझ नहीं पाएगा। कभी मन शांत होगा, कभी अचानक भावनाएं तीव्र होंगी, कभी यादें लौटेंगी, कभी सपने संकेत देंगे, कभी वह व्यक्ति जिसे तू प्रेम करता है अचानक तुझे महसूस करना शुरू करेगा। भले ही दूरी हो, संपर्क ना हो, बातचीत ना हो, क्योंकि अब उसके और तेरे बीच केवल मन का जुड़ाव नहीं, आत्मा का प्रवाह है। जब आत्मा बोलती है तो शब्दों की आवश्यकता नहीं होती,
तेरे और उसके बीच अब वह ऊर्जा प्रवाहित हो चुकी है जो प्रेम को वापस अपने स्थान तक ले जाती है। उसके मन में अब तेरी जगह खाली नहीं है, बल्कि हर पल वह स्थान और मजबूत हो रहा है। वह चाहे कितना भी दूर हो, व्यस्त हो या किसी भ्रम में हो, अब उसकी आत्मा तुझे पुकारना शुरू कर चुकी है, क्योंकि अब मैं उसके हृदय में संपंदन जगाने लगा हूँ। जब प्रेम दिव्य स्रोत से प्रज्वलित हो जाता है, तब व्यक्ति की ऊर्जा बदल जाती है। तेरे भीतर हाल ही में कुछ बदलाव हुए हैं। तू अधिक शांत हो गया है। तू पहले जैसा आत्म चिंता में नहीं, बल्कि विश्वास में जीने लगा है। तू पहले जैसे रोते हुए प्रश्न नहीं पूछ रहा, बल्कि भीतर से जान रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। यह परिवर्तन संयोग नहीं, यह संकेत है कि तेरा समय बदल चुका है। अब तुझ में वह शक्ति जाग चुकी है जिससे तू न केवल प्रेम आकर्षित करेगा, बल्कि वह प्रेम टिकेगा, बढ़ेगा और स्थायी होगा। अब सुन, क्योंकि यह वे संकेत हैं जो समय आने पर तेरे जीवन में दिखाई देंगे। अचानक उसका नाम, उसका चेहरा या उसकी याद बिना कारण आने लगेगी। तुझे हर जगह वही संकेत दिखाई देंगे। 2 दिल, गुलाब, विवाह, प्रेम, आत्मा का जुड़े रहना। कभी कभी तू रात में महसूस करेगा कि कोई तुझे देख रहा है, महसूस कर रहा है। यह वही आत्मा है। तुझे सपने आने लगेंगे जिनमें मुलाकात, मेल, पुण्य संयोग या विवाह दिखाई देगा। अचानक उससे संपर्क होना, संयोग से, संदेश से या किसी अप्रत्याशित माध्यम से परिस्थितियां खुद बदलने लगेंगी और रास्ता खुलने लगेगा। परिवार, समय, स्थिति सब एक दिशा में झुकने लगेंगे, क्योंकि अब यह केवल तेरी इच्छा नहीं, यह मेरी इच्छा है। सच्चा प्रेम सबसे पहले डर को मिटाता है। अब तू पूछेगा, क्या फिर सब ठीक होगा? मैं उत्तर देता हूँ, हाँ, क्योंकि अब यह प्रेम तेरी शक्ति से नहीं, मेरी ज्योति से जल रहा है। अब तू खोने का भय मत रखना, क्योंकि जिसे मैंने तेरे लिए चुना है उसे कोई और नहीं ले सकता। जिस आत्मा से तू जुड़ा है वह केवल तेरे भाग्य में लिखी है, और जो भाग्य में मैं स्वयं लिख दूं उसे कोई बदल ही नहीं सकता। आज मैं तुझे वचन देता हूँ, तेरा प्रेम व्यर्थ नहीं जाएगा, तेरी प्रतीक्षा खाली नहीं जाएगी। तेरे आंसू किसी अंधकार में नहीं गिरे, वे ब्रह्मांड की मिट्टी में पड़े और अब उनका फल मिल रहा है। आज से, इस क्षण से तेरे प्रेम का दीपक मेरी ज्योति से सदा जलता रहेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।